Hello everyone, welcome back to Homeschooling, Class 7, Maths, Exercise 3.3, Question 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. यहाँ पर हमें ये डेटा दिए गए हैं जिसको हमें बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो डेटा में हमारे पास है ये है क्लासेस जैसे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। तो इसको हमें बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करी है, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। तो ये हमारा x है, ये y है, यहाँ 0 है। अब यहाँ पर बार ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम स्केल डिसाइड करते हैं। तो जैसे स्केल हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये नंबर्स हमें देखना है। जैसे ये 35, 135, 120, तो हम 10 यूनिट का स्केल ले सकते हैं। जैसे अगर नंबर छोटे होते तो 1 भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो हमें स्केल डिसाइड करना है। तो हमारा एक यूनिट होगा 10 चिल्ड्रन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे एंड यहाँ पर हम क्लासेस लिखेंगे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन है। 135 तक हमें लिखना है। जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 135 है, हमने 10 का स्केल लिया है तो हम 10 से स्टार्ट करते हुए 140 तक जाएंगे। अगर यहाँ पर जैसे 80 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 80 से डायरेक्टली हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट 0 से ही करेंगे। तो 0 के बाद 10 अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर 10, देन यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140, क्योंकि 135 तक ही हमें लिखना है। अभी यहाँ पर क्लास में 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10 है। तो यहाँ पर कुछ गैप छोड़ के हम 5th लिखेंगे, यहाँ पर 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। अब बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है। तो 135 यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हमें देखना है। 135 यहाँ पर कहाँ आएगा, तो 130 एंड 140 के बीच में यहाँ पर 135 आएगा। तो ये लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए 5th क्लास के ऊपर हमें 135 तक बार ग्राफ ये ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक ही हमें ड्रॉ करना था, ऊपर का हम इरेज कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज 120। 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 120 यहाँ तक। तो 6th क्लास के ऊपर हम 120 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन 7th में है 95, 90 एंड 100 के बीच में यहाँ तक 7th। 8th में है 100, तो ये हो गया 100। 9th में है 90, ये रहा। 10th में है 80 स्टूडेंट। तो ये 80, 90, 100, 95, ये है 120 एंड 135। ओके, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। तो हमने स्केल कैसे चूज़ किया, तो
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। Then answer the following. First one is which class has the maximum number of children and the minimum? तो मैक्सिमम तो यहाँ पर है, देखिए ये लाइन सबसे बड़ी है, तो ये यहाँ पर कितने है, 5th क्लास में 135 है, तो हम लिखेंगे 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम number of children and that is 135 and the minimum भी पूछा गया है, तो मिनिमम है यहाँ पर 10th में, तो 10th class has the minimum number of children and that is 80. Then find the ratio of student of class 6 to the student of class 8. अब रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एक रूल है कि जो भी हमें पहले पूछा गया है, जैसे पहले क्या पूछा गया है 6, तो वो हम ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, जो बाद में पूछा गया है, जैसे यहाँ पर है 8 तो वो लिखेंगे। 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 6th में है 120, 8 में है 100, तो अभी 0 से 0 कटेगा, 12/10, तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 5 are 10 एंड 2 6 are 12, तो 6/5 एंड रेशियो कैसे लिखेंगे, तो 6:5, ये हो आपका आंसर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।